नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत वी भट्ट, आपका सेवक। दोस्तों, आज है 15 अगस्त यानी कि भारत का स्वतंत्रता दिन। दोस्तों, स्वतंत्रता दिन को पूरे भारत में बड़े धामधूम से एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। दोस्तों, स्वतंत्रता का मतलब जो हम समझते हैं उससे कुछ और अधिक बारीकी से आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर है उन्होंने स्टडी किया है। उनका नाम है बीके यामिनी बहन। आइए दोस्तों, मैं आपको उनसे मिलवाता तो हूं, लेकिन उससे पहले मैं संक्षिप्त में उनका परिचय आपको दे देता हूं। बीके यामिनी बहन, आप पिछले 20 साल से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ी हुई है। आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कर रही हैं। उसके साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज पहुंचाने के आप गॉडली इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाने के आप दैवी वाद्य हैं। दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए मैं आप सभी को लेके चलता हूं बीके यामिनी बहन के पास। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। ओम शांति। योग चैनल के द्वारा आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आप सभी को इस महान पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। हम सभी के लिए ये 15 अगस्त का दिन बड़े उत्सव का, फेस्टिवल का दिन है। हम सब बड़े खुश नसीब हैं जो हमारे महानायकों ने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान करके अंग्रेज सल्तनत की गुलामी से हम सभी को मुक्ति दिलाई, और जिसके फलस्वरूप आज हम सभी आज़ाद भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। पर उस समय मेजॉरिटी भारतवासियों ने इस गुलामी को स्वीकार कर लिया था, अपने जीवन का हिस्सा ही बना लिया था। शायद छोटी सोच थी, कुछ भय था, या अंग्रेजों की तरह संसाधनों का अभाव था, या फिर अंग्रेज सत्ता के पावर के सामने स्वयं को कमज़ोर समझते थे। लेकिन कुछ एक चंद मुट्ठी भर सेनानी ऐसे भी थे जिन्होंने इस गुलामी की जंजीर को कभी कबूल नहीं किया, अपने स्वाभिमान को जागरूक किया। यहाँ तक कि लोकमान्य तिलक जैसे नेता ने तो ये भी कह दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, बर्थ राइट है, और वो मैं लेकर ही रहूँगा। ऐसे अनेक सेनानियों के स्वाभिमान ने एक महान क्रांति को जन्म दिया, जिस कारण इस ब्रिटिश साम्राज्य के सूर्य को भारत के आकाश से सदा के लिए अस्त होने पर मजबूर कर दिया। हम सभी के लिए ये भी बड़े गर्व की और खुशी की बात है कि गांधी बापू ने गीता में बताए गए सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य जैसे शस्त्रों की शक्ति से, उसके प्रयोग से ब्रिटिश सल्तनत को पीछे हट करने पर मजबूर कर दिया। उस घड़ी के यादगार रूप में हम आज दिन तक ये उत्सव मना रहे हैं, जब मुक्त भारत ने खुद की राज्य व्यवस्था बनाकर उस पर चलना आरंभ किया, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। बाह्य रूप से तो हम आज़ाद हो चुके हैं, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो हमने प्राप्त कर ली है, पर क्या ये वास्तविक स्वतंत्रता है? इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने आज़ादी के बाद बहुत प्रगति की है, चाहे वो आईटी टेक्नोलॉजी हो, या स्पेस टेक्नोलॉजी हो, या फिर मेडिकल साइंस हो, एग्रीकल्चर में श्वेत क्रांति हो या हरित क्रांति हो। हर फील्ड में भारत स्वनिर्भर होते हुए आत्मनिर्भर बनते आगे से आगे बढ़ रहा है। पर इन सब प्राप्तियों के बावजूद कहीं न कहीं हम सभी के मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि क्या हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र यानी स्व का स्वयं पर तंत्र है, शासन है। पर वास्तविकता तो आज यही है कि हम सभी
अपनी बुराइयों के गुलाम बन चुके हैं, अपनी आदतों के गुलाम बन चुके हैं और उसी के तले हम अपना जीवन जी रहे हैं। इन बुराइयों ने हमें इतने हद तक गुलाम बना दिया है कि आज हमारी हर सोच में, हर बोल में, हर कर्म में इसका प्रभाव दिखाई देता है। कहते हैं पराधीन सपने हु सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। वो पराधीनता चाहे वस्तु की हो, व्यक्ति की हो, वैभव की हो या खुद के कमज़ोर स्वभाव संस्कार से पराधीन हो, पर अंत में वो दुख देने वाली ही होती है। आज अगर हम हिस्ट्री देखें तो 2500 वर्ष में द्वापर से लेकर एक तरफ तो होण वंश ने, दूसरी ओर मुगल वंश ने, फिर डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज़ और अंग्रेज सल्तनत ने भारत को गुलाम बना दिया और भरपूर रीति से लूट लिया, तो दूसरी तरफ हमारे अपनी ही आंतरिक कमी कमज़ोरियों ने हमें इतना कंगाल बना दिया कि भारत जो कभी सोने की चिड़िया था वो आज पत्थर की चिड़िया बन गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बुराइयों के दलदल में आज हम इतने फंसे हैं कि आज चारों ओर पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार के न्यूज़ ही आए दिन हम देखते सुनते रहते हैं। तो क्या ये सच्ची आज़ादी है? क्या इस उत्सव में भी हम लगातार खुशी का अनुभव कर पाते हैं? जिस आज़ादी के लिए गांधी बापू ने और अनेक नामी बेनामी सेनानियों ने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, क्या उनकी कल्पना का ये देश है जो आज हम और आप देख रहे हैं? क्या गांधी बापू की राम राज्य की जो परिकल्पना थी, क्या वो साकार हो चुकी है? राम राज्य के लिए तो शास्त्रों में भी गायन है कि राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, बसे नगरी, जिए राजा, धर्म का उपकार। अर्थात कि जहाँ हर मनुष्य राम समान दैवी गुणों वाले थे, जहाँ सुख, शांति और प्रेम भरपूर था और जहाँ एक घाट पर शेर और गाय इकट्ठे जल पीते थे। परंतु आज वर्तमान परिस्थिति तो टोटली उससे विपरीत ही हम देख रहे हैं। तो कहाँ हम चूक गए हैं, कहाँ हमारी भूल हुई है? कहते हैं आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। अर्थात कि आज हमारा ये जो बाह्य संसार है हमारे इस आंतरिक जगत का ही रिफ्लेक्शन है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच वैसा चरित्र निर्माण और जैसा कर्म वैसा भाग्य। ये बातें तो हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं, पर क्या प्रैक्टिकल व्यवहार में आते समय इन बातों पर हमारा अटेंशन रहता है? तो आज जो स्वयं में, देश और दुनिया में भय, चिंता, निराशा और ये बुराइयों की गुलामी है, इससे स्वतंत्र होने के लिए या फिर राम राज्य को साकार करने के लिए सबसे पहले हमें खुद अपने भीतर उस राम राज्य की स्थापना करनी होगी। अर्थात स्वयं पर स्वयं का शासन लाना होगा। औरों के परिवर्तन से नहीं, स्व परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन और विश्व परिवर्तन हो सकता है। यही सच्चे अर्थ में स्व का स्व पर राज्य है। पर इसके लिए स्वयं की पहचान भी तो हो। आज तो हम सभी इस शरीर और शरीर से जुड़े संबंध, नाम, मान, शान, पद, प्रतिष्ठा, पोस्ट पोजीशन, धन को या फिर धर्म, जाति, भाषा भेद, रंग भेद, लिंग भेद को ही अपनी सही पहचान समझकर जीवन जी रहे हैं और एक दो के साथ संबंध संपर्क में आते हैं। परंतु इस शरीर के भान ने, इस मिट्टी के भान ने हमारी आत्मा के सत्य स्वरूप को धूमिल कर दिया है। इस टू मच बॉडी कॉन्शियसनेस ने कहो या इस देह के ज़बरदस्त अभिमान ने हमें अनेक बुराइयों की कैद में और उस बुराइयों के द्वारा जो गलत कर्म हुए हैं हमसे, उसकी कैद में जकड़ लिया है। आत्मा आज इतनी पावरलेस हो चुकी है कि चाहकर भी हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। पर जब इस सत्य को हम स्वीकार कर लेते हैं, ये शरीर नहीं हूँ,
ये जस्ट एक कॉस्ट्यूम है, पर मैं इसमें रहने वाली, इस शरीर के मालिक एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ। तो इस सोच के साथ ही हमारी आंतरिक शक्तियाँ, इनर पावर्स जागृत होने लगती है, क्योंकि हमारे मन के एक एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। और ये सोच सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, पर हम आत्मा के दिव्य प्रकाश स्वरूप की सही सत्य पहचान है। इसके द्वारा हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ भी इमर्ज होने लगती है। वैसे तो हम सभी को सदा ही सुख, शांति, प्रेम, शुद्धि ही पसंद आती है, और उसी की चाहना हम रखते हैं। और उसी को पाने के लिए न जाने आज सदियों से हम कहाँ कहाँ मारे मारे फिर रहे हैं, न जाने किन किन विधि विधानों को हमने अपनाया है, और न जाने किन किन गलत राहों पर हम चल पड़े हैं। परंतु परमात्मा हम बच्चों को यहाँ कहते हैं कि मेरे बच्चों, ये तो आपके गले का हार है, अर्थात आपकी आत्मा में ही ये सारे गुण मौजूद है। किसी बाह्य चीज, वस्तु, वैभव या व्यक्ति में उसे पाया नहीं जा सकता। तो जब हम व्यवहार में आते हैं या फिर इस बेहद दुनिया की स्टेज पर अपना रोल प्ले करते हैं, तो इस अवेयरनेस के साथ आए कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सुख, शांति, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, और सामने वाले को भी इसी नज़रिए से देखें, तो हमारी शक्तियाँ और ओरिजिनल गुण स्वतः ही काम करने लगते हैं, जिसका हमारी सोच पर, बोल पर और कर्म पर प्रभाव भी दिखने लगता है। इतना ही नहीं, पर हमारी इस वैल्यूएबल सोच के वाइब्रेशंस चारों ओर वातावरण में, प्रकृति पर भी प्रभाव डालते हैं। परमात्मा हमें ये भी समझाते हैं कि बच्चे, जैसे तुम खुद को भूल गए हो, ऐसे ही बदलते युगों के साथ, बदलते समय के साथ, अनेक जन्मों के चक्कर में आते आते मुझ खुदा को भी भूल गए हो। और इसीलिए आज चारों तरफ हम अज्ञान अंधकार को देख रहे हैं, एक भटकाव सा दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो आज परमात्मा को हम अनेक नाम और रूप से याद करते हैं, पर कहीं न कहीं अंदर में हम सभी ये महसूस करते हैं कि इतने सारे परमात्मा तो कभी हो नहीं सकते। जैसे किसी व्यक्ति को कोई चाचा कहता, कोई मामा कहता, कोई भाई कहता, तो कोई बेटा कहता, पर व्यक्ति तो एक ही है ना। ऐसे ही उस पिता को हम ईश्वर कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, गॉड फादर कहे, जेहोवा कहे या परम पिता कहे, पर हस्ती तो एक ही होगी ना। वैसे भी भगवान ईश्वर को हम एक वचन से ही याद करते हैं, कभी ईश्वरे, भगवाने ये शब्द नहीं यूज़ करते। ऐसे ही वो पिता का रूप क्या है और वो रहते कहाँ हैं, ये भी तो हम भूले हुए हैं। तो जैसे मनुष्य के माता पिता मनुष्य जैसे ही होंगे ना, एक पंछी का पेरेंट उसके जैसा पंछी ही होगा। पर जब मुझे ये समझ मिली है कि मैं दिव्य ज्योति आत्मा हूँ, तो मुझ दिव्य ज्योति आत्मा के माता पिता कैसे होंगे, जरा सोचें। जस्ट लाइक मी, तो वो पिता परमात्मा दिव्य ज्योति स्वरूप, जो इस 5 तत्वों से पार, आकाश तत्व से भी ऊपर, छठे ब्रह्म महतत्व परम धाम के रहने वाले हैं, वही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी है, सर्व गुणों के भंडार है, रहम दिल, क्षमा के सागर, ज्ञान सूर्य है, जिसे हम सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में, शिव पिता के रूप में, शिव बाबा के रूप में याद करते हैं। और जब स्वयं को आत्मा समझकर उस पावर हाउस परमात्मा से मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं, तो उस परमात्मा पावर हाउस से सर्व शक्तियाँ आत्मा में भरने लगती है। जैसे लाइट के करंट को फ्लो करने के लिए 2 तारों को जोड़ना पड़ता है, ऐसे ही मन बुद्धि की तार को उस सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर से जोड़ने पर उनकी सारी दिव्यता हम आत्मा में भरने लगती है। सारे दिव्य गुणों से आत्मा भरपूर होने लगती है, शक्तिशाली बनती जाती है। और ऐसी शक्तिशाली आत्मा अपने कर्मेंद्रियों पर
कंट्रोल कर पाती है। यही सच्चे अर्थ में आत्मा का अपने कर्मेंद्रियों पर शासन है, अर्थात स्व का स्व पर राज्य है। यही वास्तव में सच्चा गीता ज्ञान है। यही राजयोग है, जहाँ निराकार अविनाशी आत्मा अपने सर्व धर्मों को भूल उस निराकार परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ती है। मैं और मेरे से मुक्त होकर तू और तेरे की जाल से मुक्त होकर स्पिरिट अपने स्पिरिचुअल फादर से कनेक्शन जोड़ती है, उसकी शरण में जाती है, तो स्पिरिचुअल फादर की सर्व शक्तियाँ, पावर्स हम आत्मा को पावरफुल बना देती है। और जब आत्मा के अंदर का संसार ऐसा हरा भरा हो जाएगा इस विधि के द्वारा, तो जो बाह्य जगत है वहाँ राम राज्य या कहो सतयुगी बगीचा अपने आप ही स्थापन हो जाएगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। परंतु इस विधि को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने लाइफ में लाना है, अर्थात कि जीवन की प्रयोगशाला में इसको एक्सपेरिमेंट करते हुए एक्सपीरियंस करता है, तभी ही आत्मा की सर्व शक्तियाँ जागृत होगी। अपनी बुराइयों से मुक्त होकर आत्मा सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होगी, स्व का राज्य होगा। यही सच्ची आज़ादी हमें सत्य की दुनिया स्थापन करने में मददगार बनेगी और हर व्यक्ति उस भाग्य विधाता परमात्मा से सुख शांति का अपना बर्थ राइट प्राप्त कर पाएगी। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बीके यामिनी बहन आपका कि आपने आज योर चैनल पर हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से जानकारी प्रदान की। स्वतंत्र शब्द का मतलब जो आपने सही मायने में हम लोगों को बताया, इससे हम सभी लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और दर्शक मित्रों, आइए अब हम ये जानते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बीके यामिनी बहन जो कहती है उस बात पर हम कभी विचार करते हैं। स्वतंत्र यानी स्व का स्व पर तंत्र, क्या हमारे पर हमारा खुद का राज है या हमारे पर हमारी आदतों का राज है? क्या हम जो चाहते हैं हृदय से वो करते हैं या हमारी आदतें जो चाहती है वो करते हैं? बहुत ही समझने लायक और सोचने लायक बात है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आप लोग देखते रहें और इसीलिए हमारी इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण आज़ादी और स्वतंत्रता का मतलब हमारे लोगों तक पहुँचे और सभी लोग अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा और अंत में हम एक सुनेंगे बहुत ही बढ़िया गाना। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर।
सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो
सांसें अपनी परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी परम पिता को याद कर, परम पिता को याद